हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग रिकरिंग डेसिमल्स या जिसको हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स, जो बार वाले नंबर्स होते हैं, पॉइंट के बाद जो बार दिया जाता है उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और कोई लॉन्ग मेथड से नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट होगा, विद इन सेकेंड्स या यूं कहें कि अप्रॉक्स इंस्टेंटली आप इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे वो जानते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल्स लेता हूं कुछ। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मान लेते हैं कि हमारे पास 0.56 बार है। आप कुछ भी चेक कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर निकाल के इसको चेक करना भी शुरू कर सकते हैं। 0.56 बार है। अगर ये 0.56 ओनली होता तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसका आंसर क्या होगा आपको पता है, 56 डिवाइडेड बाई 100। क्या करते हैं, दो डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो 1 के बाद दो जीरोज हो गए। सिंपल इनफ। एग्जैक्टली वैसे ही यहां पे 56 बाई 100 से 1 एक कम कितना होगा, 99। सिंपल, दो डिजिट से पॉइंट के बाद दोनों में बार है तो 99 दे दीजिए। मतलब कुछ भी इस तरह का एग्जांपल लें, मान लेते हैं 0.48 बार है, तो कुछ नहीं सोचें आप, 48/99 आंसर होगा। अब 48/99 करें, यही आंसर आएगा। 0.48484848 आप डिवाइड करके देखें या आप कैलकुलेटर से करें। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि 0.623 बार है। इसमें क्या करेंगे, इसमें पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स में बार नहीं है, दो ही डिजिट्स में बार है। तो आपको ख्याल रखना है कि आपको करना क्या, लिखना है 623, ये 0 है, इसको आप इग्नोर करें, माइनस बार के अलावा जो डिजिट बचता है वो सिर्फ 6 बचता है, लिख दें उसको। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा जितने डिजिट्स में बार हैं पॉइंट के बाद, वहां पे आप 99 लिखें उतने डिजिट्स के लिए। मतलब दो डिजिट्स में बार है तो 2 9 हो गया, और पॉइंट के बाद अकेले एक डिजिट छूट रहा है तो उसके लिए 0 लिखेंगे। आप एग्जाम्पल्स और लेंगे, समझ आ जाएगा। ये तेरह में 6 के 7 1, ये होगा कितना, 517 डिवाइडेड बाई 990। इसको चाहे तो अगर सिंप्लीफाई होगा तो कर ले, मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये आ गया हमारा, आई एम सॉरी 617 डिवाइडेड बाई 990। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखें, ये रिजल्ट आना चाहिए, है ना। चलिए थर्ड नंबर हम लेते हैं एग्जाम्पल। मान लेते हैं हमारे पास 0.0 है ना 236 बार है, 36 पे बार है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ 0, इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे पूरा नंबर क्या, 0236, तो लिख लीजिए 0236। वैसे इस 0 को भी आप इग्नोर कर सकते थे, माइनस बार छोड़कर, बार सिर्फ 3 और 6 में, 3 और 6 में, तो बचा कौन सा हमारा 02, तो ये लिख दीजिए 02 डिवाइडेड बाई, अब क्या करें, दो डिजिट्स पे बार है तो 2 9 होगा, और पॉइंट के बाद दो डिजिट्स में बार नहीं है तो 2 जीरोज होगा। ये होगा 234 डिवाइडेड बाई 9900। इसको सिंप्लीफाई करिए आप, करना चाह रहे हैं तो। ये हमारा आंसर आएगा 13/550 वॉट एवर। इसको आप कर लें, ये या तो इसी को लिखें या आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 13/550। अब चेक कर लें इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा और एक एग्जाम्पल लें, अब मान लेते हैं इसमें हमने पॉइंट से पहले सब में 0 डाला, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें पॉइंट के पहले 0 नहीं है, दैट इज 1.427 बार है। तो काफी आसान है। एक तरीका ये हमारा कि 1 को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, और इसको देखिए ये क्या होगा, 427 है ना, 1 होल नंबर है, उसके अलावा 427 पे बार है ना, तो माइनस 427 को छोड़ दीजिए, -4 डिवाइडेड बाई, दो डिजिट्स पे बार है तो 2 9, एक डिजिट पे बार नहीं है पॉइंट के बाद तो एक 0। सिंपल, तो 1 होल नंबर 427 माइनस 4, 423 डिवाइडेड बाई 990। तो ये आंसर हो गया 1 होल नंबर 423 डिवाइडेड बाई 990। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 990 प्लस 991 इंटू 990 प्लस 423 डिवाइडेड बाई 990। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 3 9 2 11 1413 बाई 990। एक बार चेक कर लेते हैं, 14 कितना आंसर आना चाहिए, 1413 बाई 990, बिल्कुल सही है। इसका दूसरा वे क्या है, और है ना, मेथड 2 आप सोच सकते हैं। मेथड 2 क्या है, इसका मेथड 2 बताइए। इसको आप कर सकते हैं, पूरा नंबर लिख लीजिए आप बिना पॉइंट और बार का, 1427 माइनस बार छोड़कर कौन बचेगा, 14 डिवाइडेड बाई, उसके बाद क्या करेंगे, अब नीचे की जो कहानी है, यहाँ 1 आपको पॉइंट के पहले वाले डिजिट्स को नहीं देखना है, आपको देखना है 3 डिजिट्स हैं, उसमें 2 डिजिट्स पे बार है 99, और यहाँ पे बिना बार का एक डिजिट है तो एक 0 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो दूसरा मेथड भी आप समझ गए होंगे, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है किस तरह से बनाएं, या इसको ही सॉल्व करेंगे सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन तब भी मुझे बताना था, मैंने बता दिया। ओके,
चलिए दूसरी बात मान लेते हैं, दूसरी बात क्या है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं लास्ट। जैसे हमारे पास 2.56 बार है, तो क्या करेंगे बताइए, सिंपल 2 होल नंबर और 56 है यहाँ पे, तो 56/99, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या चाहे तो दूसरा मेथड जो हमारा है वो अप्लाई करेंगे, तो पूरा नंबर लिखिए 256 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बार छोड़कर 2 है, डिवाइडेड बाई 99 लिख दीजिए, बार छोड़कर पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं है उसको लिख के छोड़ दीजिए, तो आंसर होगा 254/99। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 99 इंटू 2 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 99, 198 प्लस 56/99, 9 6 8 1 9 5 1 2, सही है, एग्जैक्टली सेम है। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। आप और भी एग्जांपल्स लेके ट्राई कीजिए, ये मेथड या ये ट्रिक जो है ये आपका काम करेगा। ओके चलिए इसको मिटाता हूं। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंटिसा नाम की कोई चीज आप सुने होंगे, उसको मैं डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि जो नंबर्स पे बार होता है वो मैंटिसा में होता है और रिकरिंग डेसिमल्स में होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ऐसा अगर लिखा हुआ है 2.43 और 2 पर बार है, और अगर मैं लिखूं 2.43 बार, दोनों में डिफरेंस है, ये रिकरिंग डेसिमल है, कौन सा रिकरिंग बात हो रही है या रिपीटिंग, और ये हमारा दिस इज कॉल्ड मैंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की बात होती है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। तो मैंटिसा का स्पेलिंग आई थिंक MANTISSA होता है, वट एवर, इस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। ठीक है, अब बताइए, ये लॉगरिथम में इस्तेमाल होता है, किसमें इस्तेमाल होता है, लॉगरिथम। लॉगरिथम में जब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की बात करते हैं तब इस तरह का नंबर लिखा जाता है। ऐसे नंबर्स में जैसे मैं लिखूं 2.43 और पीछे माइनस लिख दूं, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर नेगेटिव है। जब यहां पे बार मतलब ये जो माइनस वाला साइन ऊपर चढ़ जाता है, इसका ये मतलब है सिर्फ -2 पे है, पॉइंट से पहले वाले नंबर पे, प्लस 0.43, दिस इज द नंबर। जो आंसर आएगा वो समझ जाइए। ठीक है, तो बार वाली दो बातें आप ख्याल में रखेंगे, जब पॉइंट के बाद बार हो तो रिकरिंग डेसिमल के लिए बात हो रही है, और पॉइंट से पहले की बात हो तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की बात होती है, जो कि लॉगरिथम में आप समझने की कोशिश, मतलब लॉगरिथम में इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। मिलते हैं फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स या इसी तरह से के मेथड्स या ट्रिक्स को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।